हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 8 दिसंबर। तो अब तक की बड़ी खबरें देख लेते हैं, उन पर नजर डालते हैं। नेशनल न्यूज़ क्या क्या खबरें हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 8 बजे। बेंगलोर के डॉक्टर ओमिक्रॉन से ठीक हुए, फिर से कोविड का परीक्षण पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट के अनुसार तो मंगलवार को एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर के डॉक्टर जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण से संक्रमित थे, कथित तौर पर ठीक हो गए थे। एक बार फिर से वायरस के लिए उन्होंने जो टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया है। 46 वर्षीय डॉक्टर हैं जिनका कोई विदेश यात्रा इतिहास नहीं है। देश में ओमिक्रॉन के साथ पाए जाने वाले पहले 2 लोगों में शामिल थे। दूसरा एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक था जिसे क्वारंटीन किया गया था और बाद में दुबई के लिए उड़ान भरी। 10 छात्रों ने ओडिशा आवासीय विद्यालय में कोविड-19 का परीक्षण जो है पॉजिटिव आया है। घटना ओडिशा के बोलांगीर जिले में एक सरकारी बालिका विश्वविद्यालय की है, जहां पर 10 छात्रों का कोविड पॉजिटिव आया है। मामला जिले के बालीपाटा गांव स्थित एक पंचायत बालिका उच्च विश्वविद्यालय के में सामने आया है। अंगुल जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने बताया कि छात्रों को स्कूल परिसर में अलग-अलग कमरों में अलग रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी एक नकली फूल। रालोद के जयंत चौधरी के साथ संयुक्त रैली में सपा नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि लाल टोपी यूपी में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, लाल टोपी वाले लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। गोरखपुर में पीएम मोदी। तो यूपी के सीएम ने औरंगजेब को गाली देकर शुरू किया, लेकिन उनकी कार कैराना में रुकी। रालोद नेता जयंत चौधरी ने मेरठ में कहा। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार 10 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक पाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार और राजस्थान कोविड 19 टीकों की लगभग 11 करोड़ शेष खुराक रखने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत भर के राज्यों के पास लगभग 23 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन खुराक की सूची उपलब्ध है। सुधा भारद्वाज को जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में वकील सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिससे 2 साल की अवधि के बाद जेल से उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो भारत ने मंगलवार को 24 घंटों में जो रिकॉर्ड दर्ज किए हैं वो है 6,822 नए मामले आए हैं, जो कि 18 महीनों में सबसे कम है। वर्तमान में अगर हम कोविड मामलों की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो एक्टिव केस लोड अभी है वो है 95,014, जो कि 554 दिनों में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में प्रायोगिक परीक्षा के बहाने 17 लड़कियों से छेड़छाड़, एक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाली घटना में व्यवहारिक परीक्षा की तैयारी के बहाने एक स्कूल में रात के लिए रुकी 17 लड़कियों को एक स्कूल के मालिक और उसके साथियों ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ छेड़खानी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के भोपा इलाकों में स्थित स्कूल के मालिक योगेश कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर दिया गया, जबकि अन्य को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई। गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस विधायक रवि नाइक बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक रवि सीताराम नाइक ने कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना थी। तो पोंडा के कांग्रेस विधायक रवि नाइक ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में अपना इस्तीफा दे दिया है और कल शाम को मीटिंग भी हुई। दिल्ली ने ओमिक्रॉन कोविड पॉजिटिव के मामले में पहला मामला जो है दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जल्द ही किसी भी समय पर लॉकडाउन की संभावना से अब इनकार किया है, लेकिन कहा है कि शहर सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। जैन ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली सरकार ने पहले ही एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्सेस प्लान तैयार किया है और इसे उसी के अनुसार लागू किया जाएगा जब भी मामले की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की भी कोई संभावना नहीं है। करदाताओं जिन्होंने ई फाइलिंग खाते के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए हैं, फेसलेस मूल्यांकन कार्यवाही का पालन किया है, उन्हें ई सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है तो 21 दिसंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित तिथि नजदीक आ गई है और दस्तावेज दाखिल करने में अनुपालन को आसान बनाने के लिए सरकार ने ये कहा है। बेंगलोर हवाई अड्डे ने जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए बेहतर उपायों की घोषणा की है। बीआईई
एनएसएएल ने देर शाम को कहा है कि उपायों में परीक्षण क्षमता बढ़ाने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए 50 नई परीक्षण मशीनों को शामिल किया गया है। मुफ्त वाईफाई समय सीमा को 45 मिनट से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया है और बैठने की पर्याप्त जगह भी शामिल की गई है। ये सब इसलिए क्योंकि अगर आप जा रहे हैं बेंगलोर तो आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, चाहे वो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर भी आए तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार करने वाले गृह मंत्रालय के पत्र पर चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक पत्र मिला जिसमें उनकी अधिकांश लंबित मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। मंगलवार को सिंधु सीमा पर एसकेएम नेतृत्व की बैठक के दौरान केंद्र की पेशकश पर चर्चा हुई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विशेष हैं। एसकेएम की 5 सदस्यीय समिति को बुधवार दोपहर तक सरकार के साथ विवरणों का पता लगाने के लिए कहा गया है। एसकेएम दोपहर 2 बजे फिर से बैठक करेगा। उस समय आंदोलन वापस लेने के अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि वीएलएसआरएसएम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेज सकती है। डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि वीएलएसआरएसएम भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना। कर्नाटक के मंत्री ने कोविड-19 समूह में स्पाइक के बाद स्कूल कॉलेज को बंद करने के संकेत दिए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से स्कूल और कॉलेजों में कोविड-19 समूह की संख्या में अचानक वृद्धि ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिंतित कर दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने प्रतीक्षा और घड़ी का दृष्टिकोण अपनाते हुए सोमवार को कहा है कि अगर संख्या बढ़ती रही तो वो सरकार को स्कूलों को बंद करने के लिए तैयार है। बर्फबारी का समय है, चलते-चलते आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। अगर आप भी इस सर्दी के मौसम में बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम को स्टाइल के साथ शुरू करने के लिए ताजा हिमपात हो चुका है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। न केवल स्थानों को पूरी तरह से सफेद रंग में रंगा गया है, बल्कि तापमान में भी गिरावट आई है। देश के कुछ अन्य हिस्सों में हवा में ठंडक महसूस हो रही है। स्काई मेट वेदर की भविष्यवाणियों के अनुसार उत्तर भारत के बर्फीले पहाड़ों से आने वाले उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट लाएगी। तो अगर आपको भी सर्दी अपने आप को आप सर्दी से बचाए रखिए और अगर आप घूमना चाहते हैं तो उत्तराखंड के ओली, चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चोपटा इन जगहों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं और ऐसी कौन-कौन सी जगह हैं जहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, आप आ सकते हैं मजा लेने के लिए। तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये थी आज की पूरी देश प्रदेश की खबरें। इसी तरीके से ये खबर आप लोग के लिए हर रोज सुबह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।